Okay. That will be nice. Yeah. Yeah. Yes, ma'am. ठीक है. Namaskar, all the friends. Prema Maheshwari. And first Hello, of ma'am. all, hello. Hello, Hello, ma'am. Hello. And I'm really, excited कि मैं आप लोगों के साथ जो है, I'm there today to talk about my very huge passion. And for that, I would like to thank Dr. Malvika, who is doing such a great job, of healing, because I keep on getting her, messages about free healing, which is, I feel, is a very big thing, because healing is not an easy thing. Healing में बहुत कुछ God की energy तो होती है, और बहुत कुछ the persons who are doing it, उनकी भी energy जो है बहुत intense way में जो है जाती है, क्योंकि उनकी भी intention है healing की, तो उनकी भी उस हिसाब से energy बहुत खर्च होती है. So I think it's a wonderful thing that Manka Academy is doing. And Ma'am, you are mute. You are mute. Okay. Yes, perfect. So I think I'm audible now, huh? Yes, ma'am. Friends, now I'll start with my introduction, because I don't think we have such a very long period, because of, the subject is so vast, but anyway, so मैं Dr. Prema Maheshwari, tarot card reader, teacher, and like she said, I was working very actively just few years back in Gynae and Obs, पर अब मैं इस समय बिल्कुल totally जो है, I'm totally devoted to my tarot. तो मैं basically Lady Hardinge Medical College से pass out हूँ 1978 में. I had done my Gynae and Obs in 1980 overall, क्योंकि 2 साल की होती है हमारी, that way we have training of Gynae and Obs. So I had left Hardinge in 1981. और उसके बाद I came into private practice. But when I joined Hardinge, तो उस समय भी मेरे मन में एस्ट्रोलॉजी को लेके जो है बहुत पैशन थी. There was a reason कि वो पैशन का एक कारण था कि actually my family is a family of astrologers and palmists. And if you had heard Mr. L.D. Madan, बाबा जी कहते थे उनको, he is no more, and बाबा जी के नाम से मैगजीन भी आती है. एंड उस समय जो वहाँ हमारे प्रेसिडेंट थे उस समय, उन्होंने उन्हें ज्योतिष सम्राट का टाइटल दिया था. Was a very famous and extremely intuitive person. And then my मासी was a palmist and psychic. तो घर में हर समय जो ना, there was an atmosphere कि हर समय हमारी बातें जो होती थी एस्ट्रोलॉजी को, और घर में मिठाई के डिब्बे आते थे. हम बच्चे होते थे तो हमें बड़ा मजा आता था कि वाह मिठाई के डिब्बे आए, बिकॉज सब मतलब जो प्रिडिक्शन, मामा जी हमारे यहाँ आते रहते थे, मासी जी हमारे यहाँ आती रहती थी, और वहां पे काफी जैसे मम्मी की फ्रेंड्स या मिठाई के डिब्बे दे के वहां से गॉड प्रिडिक्टेड. तो आई वाज रियली फैसिनेटेड बाय दैट, मोर बाय मिठाई देन बाय एनीथिंग एल्स एक्चुअली. तो दैट्स हाउ जब घर में हर समय सूर्य मंगल शुक्र घूमते रहते हैं, तो आप बच्चे भी कहीं ना कहीं जो है ना, उनका माइंड बैंड वही हो जाता है. मेरे ब्रदर्स का भी है और मेरा भी है. सो जब हार्डिंग मैंने ज्वाइन करा, तो हमारे लेडी हार्डिंग के पास ही भारतीय विद्या भवन था. तो भारतीय विद्या भवन इज ए वेरी वेल नोन इंस्टीट्यूट, एंड उसकी क्लासेस वीकेंड्स में होती थी, इवनिंग्स में होती थी. एंड इवनिंग्स में वो क्लासेस जो है, मेरे लिए सैटरडे संडे को ज्वाइन करना कोई मुश्किल नहीं था. और जब पैशन होती है तो ऑफ कोर्स आई ज्वाइंड एंड आई did various things. उस समय न्यूमरोलॉजी वगैरह वहां नहीं पढ़ाते थे. So I did it from different other teachers. And then कहीं से मेरे पास एक टैरो कार्ड का किसी ने मेरे को डेक दिया. That time I was in 9th or 10th में. तो जस्ट मुझे बड़ा पसंद आया, बट आई डिडंट नो ABC अबाउट इट, क्योंकि इंडिया में इतना ज्यादा उस समय टैरो का कोई चलन था. लोग एस्ट्रोलॉजी एंड palmistry इन चीजों में ज्यादा जाते थे, एंड nobody ever believed कि टैरो भी कोई चीज है, एंड they never ever कोई टीचर एज सच नहीं था. So what I used to do just for fun,
लोग भाई हम स्टूडेंट्स बैठ गए, सो दे विल पुल आउट कार्ड्स या नेबर्स के साथ, एंड यू नो मैं उन कार्ड्स को देख के whatever used to strike my mind, I used to speak it out. एंड वो चीज जो है somehow सच भी निकलती थी. तो उस समय मुझे नहीं पता था कि मैं साइकिक रीडिंग कर रही हूँ. दिस इज साइकिक रीडिंग, कि जब हम कार्ड्स को देखते हैं और कार्ड्स के बारे में पढ़ते हैं, और मतलब पढ़ तो सकते ही नहीं थे उस समय, उसके साथ एक छोटी सी गाइड बुक आती थी विच वॉज एज गुड एज नथिंग एक्चुअली. तो कार्ड्स को हम देखते हैं और उसको फोटो को देख के हम जो इंटरप्रेट करते हैं वो इंट्यूटिव या साइकिक रीडिंग होती है. आई डिडंट नो कि व्हाई आई वाज डूइंग दैट. एंड देन यू नो लाइक इट वाज गोइंग ऑन फॉर इयर्स. ऐसे ही चलता रहता था. मतलब कभी न्यूमरोलॉजी कर ली, कभी हमने रेकी कर ली, कभी जो है like past life regressions and hypnotherapy, clinical hypnotherapy. You know, I got surrounded by these sciences, though I was doing my medical practice also. So you know, जब ये practice हमारी हो रही थी, तो उस समय like you know patients के लिए कई बार I used to get confused and cards निकाल लेती थी, पर फिर भी मुझे कोई formal as such किसी ने पढ़ाया नहीं. एंड एज इट सो हैपेंड कि एक बार लंदन में गई थी अपने फैमिली के साथ, एंड वहाँ आई मेट एक बहुत अच्छी वहाँ टैरो रीडर थी, एंड वी गॉट वेरी फ्रेंडली, क्योंकि वो किसी शॉप में आई थी मॉल की, तो उनसे काफी अच्छी दोस्ती हो गई. एंड शी काइंड ऑफ इंट्रोड्यूस्ड मी. देन आई वाज देयर फॉर अ मंथ. तो उस मंथ में आई मस्ट हैव मेट हर एटलीस्ट 15 दिन तो मिली होगी. तो उस दौरान उन्होंने मुझे टैरो का बड़ा प्रॉपर एक ढंग से इंट्रोडक्शन, कैसे इसको पढ़ते हैं, क्या मीनिंग्स होते हैं, क्या कलर्स के मीनिंग्स होते हैं, चाहे बहुत ब्रीफ में, बट शी मेड सो मेनी थिंग्स एंड इतनी टिप्स उन्होंने मेरे को दी, एंड इट वाज लाइक अ लाइफ चेंजिंग थिंग फॉर मी. एंड देन टैरो बिकेम माय पैशन. एंड जबकि मैंने गायनी एंड ऑस की 35 years प्रैक्टिस की है, बट देन यू नो like last 5 years of gynae and ops, I was totally into tarot also. And then you know I dropped, क्योंकि deliveries के लिए इतना भागना दौड़ने में अब नहीं रह गया था. Though I loved my branch, but I didn't want to do that anymore, and this became my lifeline. This became my passion. And then like I started doing professional readings also. कितनी consults मैंने दिया, कितने स्टूडेंट्स मेरे हैं, दो आई नो ऑल ऑफ देम, बट नाम नहीं इतने याद, बट आई थिंक काफी स्टूडेंट्स मैंने पढ़ा दिए एंड हु आर डूइंग एक्टिव प्रैक्टिस आल्सो. सो फ्रेंड्स, ये तो थोड़ा सा मेरा, थोड़ा तो नहीं, मैंने काफी बड़ा इंट्रोडक्शन दे दिया है अपना. आई जस्ट रिमेम्बर माय चाइल्डहुड, यू नो, एंड आई गॉट a bit nostalgic. So friends, अब लोग जो है मतलब थोड़ा सा टैरो के बारे में बात करते हैं. अब बहुत लोगों को टैरो के बारे में पता है, कुछ लोगों ने खाली नाम सुना है, एंड then you know like some people, they just might have just heard but never seen tarot cards. ना उन्होंने कभी हो सकता है रीडिंग कराई हो. तो टैरो की जो है not I would say कि it's not as popular as it is popular in West, but whatever it is, अब रिसेंटली मैंने देखा फॉर लास्ट 5 years ट्रेंड चेंज हो गया है, और टैरो में भी लोग बहुत इंटरेस्ट लेते हैं, क्योंकि मैं एक दो एप्स के लिए भी काम करती हूँ. मेरा फोन, मैं 1.5 hours से ऊपर नहीं बैठती ऑल्टरनेट डे पे, और मेरा फोन बजना बंद नहीं होता. पीपल आर सो वेरी कॉन्शियस अबाउट टैरो नाउ. एंड टैरो एक तरह का हमारा एस्ट्रोलॉजी का ही कह लीजिए पार्ट है इन ए वे, कि प्रश्न लगन एक ब्रांच होती है एस्ट्रोलॉजी की, तो इस दैट पार्ट में. तो अब लोग कहेंगे कि टैरो है क्या, आप लोग सबसे पहले तो मेरे से ये पूछेंगे. तो आपने प्लेइंग डेक तो देखा होगा, प्लेइंग कार्ड तो सबने ही देखे होंगे बचपन से ही. ताश तो हम मतलब खेलते ही आए हैं, बचपन में हमारी गेम होती थी, बड़ों की गेम होती थी. तो ताश के जैसे 52 प्लेइंग डेक के जैसे 52 कार्ड्स होते हैं, इसी तरह से टैरो में बहुत स्पेशल कार्ड्स होते हैं, जिनके ऊपर बहुत ब्यूटीफुल फोटोग्राफ्स बनी होती हैं, सिंबल्स होते हैं, नंबर्स होते हैं, एंड कलर्स एज यू कैन सी. डॉक्टर मालविका ने लगाई हैं आगे दीज स्मॉल इमेजेस.
तो कलर्स यू कैन सी आर वेरी ब्राइट, वेरी ब्यूटीफुल। एंड ये 52 कार्ड्स जो है टैरो सॉरी ये प्लेइंग डेक के, ये पार्ट ऑफ हमारे टैरो डेक ही है। पहले प्लेइंग डेक होते थे, अब जो है फिर धीरे धीरे वो टैरो बन गए एंड उसको और ज्यादा एक्सपैंड कर दिया गया एंड इट बिकेम ए मीडियम फॉर स्पिरिचुअलिटी आल्सो। तो टैरो में 78 कार्ड्स हैं और इसमें 52 कार्ड्स होते हैं। अब टैरो के जो कार्ड्स हैं उनके दो डिवीजन होते हैं। एक डिवीजन को हम मेजर कहते हैं, मेजर अरकाना। ये मैं फोटो अपने सामने दिखा देती हूँ क्योंकि आई डिडंट आस्क हर टू मेक ए फोटोग्राफ ऑफ इट। इसमें ये आप देख रहे हैं, दिस इज ए कार्ड जो फूल की तरह से, फूल का कार्ड है और जो जोकर की तरह से होता है, जो हमारे इसमें जोकर होता है टैरो डेक में, सॉरी प्लेइंग डेक में। तो ये जोकर का कार्ड एंड ऑल अदर कार्ड्स। ये मेजर अरकाना है जिसमें 22 कार्ड्स हैं और ये मेजर अरकाना जो होता है दैट इज बेसिकली फॉर स्पिरिचुअल पर्पसेस and it's a bit not like minor arcana. Major arcana is for long term, minor arcana is for short term. डेली मंडेन हमारी जो लाइफ में हैपनिंग्स होती हैं, जो हमारी लाइफ की छोटी छोटी इवेंट्स होती हैं कि हमने कोई किराए का घर ले लिया और या फिर जो है कोई किसी के साथ झगड़ा हो गया, कोई फैक्ट्री लगा ली, दोज काइंड ऑफ थिंग्स जो लाइक हमारी लाइफ की रोजमर्रा की चीजें हैं। और माइनर अरकाना वो मेजर अरकाना इज, आई थिंक आई गॉट कंफ्यूज, डिड आई से मेजर अरकाना रोजमर्रा की चीजें हैं? अच्छा, माइनर अरकाना। मेजर अरकाना इज मोर लाइक अवर पर्सनालिटी और किस तरह से हम उसमें चेंजेस ला सकते हैं, हाउ वी कैन बिकम अ वेरी गुड ह्यूमन बीइंग। वो छोटे छोटे चेंजेस लाके वो कार्ड वो डिपिक्ट करते हैं। और माइनर अरकाना इज बेसिकली हमारा प्लेइंग डेक। प्लेइंग डेक से लाइक प्लेइंग डेक के 4 हमारे हिस्से हैं। यू कैन सी कि एक फर्स्ट जो ग्रुप है हमारा दैट इज सोर्स। ये सोर्स हमारे टैली करते हैं, ये सोर्स हमारे टैली करते हैं। आई डोंट नो कि आपको क्लियर इसमें दिख रहा है, नहीं तो उसमें तो दिख ही रहा है। ये सोर्स हमारे टैली करते हैं स्पेड्स के साथ, चिड़िया के पत्ते जिसे कहते हैं। पर ये चिड़िया के पत्ते हमारे 13 होते हैं डेक में और 1 to 10 मैंने आपको दिखा दिए। और 1 to 10 हमारे ये, like you can see in the photograph, you'll be able to see much more clearly. 1 to 10 हमारे जो हैं माइनर अरकाना के ये स्पेड कार्ड्स हैं जो 1 to 10 प्लेइंग डेक के स्पेड कार्ड के साथ टैली करते हैं। फिर फोटोज है, फोटोज हमारी 3 है प्लेइंग डेक में और हमारे यू कुड सी कि फोटो इसमें 3 है प्लेइंग डेक में और ऊपर टैरो कार्ड में हमारी 4 फोटोज है। उसमें एज यू कैन सी किंग के साथ किंग मैच कर रहा है, क्वीन के साथ क्वीन मैच कर रही है एंड नाइट के साथ हमारा ये जैक मैच कर रहा है और एक पेज है जो किसी के साथ मैच नहीं कर रहा, वो एक्स्ट्रा। सो फ्रेंड्स, दूसरा पार्ट हमारा प्लेइंग डेक का है। कैन वी टेक सेकंड पार्ट ऑफ द प्लेइंग डेक? maybe we can take hearts. सो हार्ट्स की फोटोज अभी आ जाएंगी, माला जी लगा देंगी। आप देख रहे हैं कि ये हमारे हार्ट के जो है 1 to 10 नहीं, ये पेंटिकल्स आ गए बेटा, आ गए हार्ट। मैम हार्ट वाले शायद लगाए नहीं है, आई फॉरगॉट, आई थिंक वो स्लाइड नहीं है, मिस हो गई वो। 1 to 10 हमारे जो हार्ट होते हैं वो ये प्लेइंग डेक के हैं और 1 हमारे कप्स होते हैं उसके साथ मैचिंग। ये देख रहे हैं कि आप एस है, ये नंबर 2 है, ये नंबर 3 है। इनमें 1 to 10 में भी फोटोज बनी हुई है। प्लेइंग डेक में प्लेइंग डेक में फोटो नहीं बनी। प्लेइंग डेक में सिंपली उसमें लिखे होते हैं ए
and then 2 and 3 and 4, और इसमें जो हमारे टैरो डेक में है उसमें फोटोज बने हुए हैं। एंड उसके बाद हम थर्ड डिवीजन में, कौन सा डिवीजन आप दिखाएंगे बेटा, फ्लैश करेंगे कौन सा? This one. ओके, सो दिस इज अवर, ये हो गया this one. Okay, हाँ. दिस इज अवर क्लब्स। Clubs. और ये क्लब्स जो है इसमें आप देख रहे हैं 10 एक एस है, और इसी तरह से जो है हमारा ये एक एस क्लब्स में ये वांड्स जिसे कहते हैं हम टैरो डेक में, उसके साथ भी एसोसिएटेड। और बाकी 2 to 10 कार्ड्स जो हैं वो सेम बिना किसी पिक्चर के हैं, पर उसमें 2 to 10 कार्ड आपको दिख रहे हैं। एंड देन वी हैव फोटोज। इसमें 3 फोटोज हैं प्लेइंग डेक में, सेम वे में किंग, क्वीन एंड जैक। किंग मैच कर रहा है किंग के साथ, क्वीन मैच कर रही है क्वीन के साथ, और जैक मैच कर रहा है नाइट के साथ। और उसके बाद एक पेज है जो हमारा एक्स्ट्रा है। एंड देन वी टेक अनदर दिस वन division, and that is diamonds. Diamonds are called pentacles. इसमें आप देखें, आपके सामने फोटो भी फ्लैश कर रही है, इमेज फ्लैश कर रही है। ये डायमंड्स है, और ये हमारे मतलब ये पेंटिकल्स हैं, और ये हमारे प्लेइंग का। सॉरी, थोड़ा सा लाइक मेरे को कार्ड्स उठाने रखने पड़ रहे हैं, तो आई एम अ बिट कई बार थोड़ा सा नेम्स। No issues, ma'am. No issues. तो ये हमारा जो है पेंटिकल डायमंड, ये डायमंड हमारा पेंटिकल के साथ मैच कर रहा है, एस के साथ एस। 1 सेकेंड प्लीज। एस के साथ एस, और उसके बाद जो है 2 to 10 जो है हमारे, वो इसके 2 to 10 के साथ, डायमंड के 2 to 10 के साथ मैच कर रहे हैं, पर उनमें कोई फोटो नहीं है 2 to 10, और इसमें फोटो। नाउ ये 4 डिविजन्स जो हैं ये हमारे, और सेम लाइक आई टोल्ड यू कि किंग के साथ किंग, क्वीन के साथ क्वीन, नाइट के साथ जैक, और एक पेज हमारे पास एक्स्ट्रा है। ये तो खैर एनीवे इट इज जस्ट टू रिमेम्बर कि टैरो में 4 सूट को हम किस तरह से याद कर सकते हैं, उसका मैंने आपको एक छोटा सा जो है मैच करके एग्जांपल दिया है। पर सूट्स की क्वालिटीज जो है वो भी याद करना बड़ा इजी है। जैसे कप्स है, पहले हमने आपको कप्स दिखाए थे, या ये आपको मैंने कप्स नहीं, ये कप्स नहीं, या ये आपको मैंने कप्स दिखाए थे। तो इसका एलिमेंट आपको पता है, हमारे शरीर के 5 तत्व होते हैं, फायर, वाटर, एयर एंड अर्थ, ठीक है ना। तो ये कप्स के एलिमेंट, कप्स का जो सूट है वो वाटर के साथ मैच करता है, और इसको हम याद रख सकते हैं कि पानी हम कैसे पीते हैं, कप में डाल के, ठीक है ना। तो दिस वे यू विल रिमेम्बर। और आपने इसकी अभी शेप देखी है प्लेइंग डेक में, हार्ट शेप है। हार्ट का मतलब आम भाषा में क्या लेते हैं, हमारी फीलिंग्स के साथ अटैच, हमारे रिलेशनशिप के साथ अटैच, हमारे फ्रेंड्स के साथ, समबडी जो हमारे दिल को टच करते हैं या जिनसे हम दिल के लिए कंसर्न होते हैं। तो दैट्स हाउ कप्स एंड हमारे जो हार्ट्स हैं वो मैच करते हैं। एंड उसके बाद अगर हम दूसरा सूट लेते हैं, दैट विल बी अवर वांड्स। वांड्स जो है, इसमें आप देखेंगे कि लकड़ी का एक आपको क्लब दिख रहा है सबके हाथ में, जो नंबर ऊपर है सबके हाथ में एक लकड़ी का क्लब दिख रहा है। तो इसका जो एलिमेंट वांड का है वो है वुड, फायर। अगर फायर हमें प्रोड्यूस करनी है तो मैच स्टिक भी किसकी बनी होती है, वुड की बनी होती है। तो इसको हम इस तरह से याद रख सकते हैं कि फायर वुड से बनाई जाती है, क्योंकि हर किसी के हाथ में एक वुड का क्लब, और ये वुड है, ये कोई और कोई भी मटेरियल नहीं है, दिस इज सिंपली वुड।
तो हर किसी के हाथ में एक वुड का क्लब है और फायर इसका एलिमेंट है, और इनके मीनिंग्स होते हैं कि फायर एग्जैक्टली क्या मीन करता है, और वाटर का मैं आपको बता दिया। फायर क्या है, हमारे शरीर के अंदर की गर्मी है, हमारे शरीर के अंदर की मोटिवेशन है, हमारे शरीर के अंदर एक फायर है टू बिकम समथिंग, एक एम्बिशन है टू बिकम समथिंग, तो वो फायर के कार्ड से रिप्रेजेंट करते हैं। फिर हमारा जो है सोर्स का कार्ड है, देखेंगे कि लेके एज से लेके 10 सोर्स के कार्ड, और इसमें हर किसी के हाथ में टू द नंबर सोर्ड है। एज के पास 1 है, 2 के पास 2 सोर्स है, 3 के पास 3 सोर्स है। a little bit disappointing looking card, but 3 के साथ 3 सोर्स है। इसी तरह से जो है नंबर ऑफ सोर्स एंड नंबर ऑफ द कार्ड। एंड सोर्स को हम इस तरह से याद कर सकते हैं, कहते हैं ना हवा में तलवार को चलाना, एयर इसका एलिमेंट है, या फिर हम कहते हैं इसकी बुद्धि तो बिल्कुल जो है यू नो तलवार की तरह तेज है, या बिल्कुल चाकू की तरह तेज है, जिस तरह से ब्लेड की तरह से तेज है। तो बेसिकली ये ब्लेड्स ही हैं, ये चाकू ही है, या इसे कह दीजिए तलवार तो खैर नहीं है। तो इसका एलिमेंट जो है एयर का, वो बुद्धि को डिपिक्ट करता है, इंटेलेक्चुअलिटी को डिपिक्ट करता है, हमारे थॉट प्रोसेस को डिपिक्ट करता है, हमारे माइंडसेट को डिपिक्ट करता है। और फाइनल हमारे पास जो है वो है पेंटिकल्स। एक एलिमेंट हमारे पास बचा है, अभी 2 एलिमेंट बचे हैं एक्चुअली एज ए मैटर ऑफ फैक्ट, पर 4 तत्वों में जो एक एलिमेंट है वो है पेंटिकल्स, यानी कि अर्थ। और अर्थ से क्या होता है, जो चीज को हम छू सकते हैं। अब पेंटिकल है, आपको दिख रहा है कि ये सिक्के की तरह से बना हुआ है, इसको हम छू सकते हैं। तो जो चीज को हम छू सकते हैं, जिस चीज को हम हाथ में पकड़ सकते हैं, फील कर सकते हैं एज ए सॉलिड थिंग, वो अर्थ होती है। चाहे वो हमारी प्रॉपर्टी हो, चाहे हमारे पैसा हो, चाहे हमारा घर हो, चाहे कोई और हमारा एसेट्स या हमारे रिसोर्सेस हो, तो ये सब हमारे जो है पेंटिकल से डिपिक्ट होते हैं, इसको अर्थ कहते हैं। एक एलिमेंट बच गया, वो है स्पेस का, आकाश। वो हमारा मेजर अरकाना के जो कार्ड है वो डिपिक्ट करते हैं, जो कि फूल की जर्नी का एक मेटाफर होता है, फूल्स जर्नी, जिसमें फूल प्रोटैगनिस्ट है। एंड ये हमारे कार्ड जो 22 हैं, ये डिपिक्ट करते हैं हमारे स्पेस के। और स्पेस के एलिमेंट, इनकी राशियां होती हैं डिफरेंट डिफरेंट, वो जब मैं क्लासेस कराऊंगी तो आपको मैं बताऊंगी ही। तो ये तो थोड़ा सा टैरो कार्ड्स का इंट्रोडक्शन हो गया। अब हमने कप्स भी पढ़ लिए, हमने मतलब उसके बारे में जान लिया, हमने उसके बाद जो है फायर भी देख ली यानी कि वांड्स, फिर उसके बाद हमने सोर्स भी देख लिए यानी एयर, और उसके बाद हमने पेंटिकल एंड स्पेस भी देख लिया। अब लोग पूछते हैं कि भाई ये तो व्हाटएवर इट इज, ये तो कार्ड ही तो है, तो इनसे कैसे आप रैंडम कार्ड जिनके ऊपर फोटो बनी हुई है, उनसे कैसे आप फ्यूचर बता सकते हैं? तो उसके लिए एक बड़ा सिंपल सा जवाब है कि ये जो कार्ड्स हैं, इन कार्ड्स के ऊपर फोटोज बनी हुई है, एंड इन फोटोज में कलर्स हैं, इन फोटोज में कुछ सिंबल्स भी हैं। जैसे किसी कार्ड में घर का सिंबल बना हुआ है, तो डेफिनेटली दैट्स टॉकिंग ऑफ स्टेबिलिटी। घर में आपको स्टेबल, पीसफुल एंड कोजी फील होता है, तो ये सिंबल घर का जो है दैट इज टॉकिंग ऑफ स्टेबिलिटी। और इसी तरह से और भी बहुत सारे सिंबल आएंगे जब हम करेंगे इन कार्ड्स को डिटेल में, तो उनके मैं आपको, वो सिंबल बड़े कॉमन से हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है कि ये बड़े अनकॉमन से सिंबल है, बहुत कॉमन से सिंबल है। तो दिस इज टॉकिंग ऑफ कि जब आप कार्ड्स को अपने हाथ में लेते हो, तो उस समय वो कार्ड के ऊपर जो एक आपको कार्ड्स की पिक्चर को देख के, हर कार्ड को हम देखते हैं तो एक मैसेज से समझ आता है ना, कि एक कार्ड जो है अगर ये हमारा डिपिक्ट कर रहा है घर को डिपिक्ट कर रहा है, 4 ऑफ वांड्स, जरा एक मिनट आप ले आएंगी फ्लैश के ऊपर, या नहीं 4 ऑफ वांड नहीं आया अभी, चलो एनीवे आप यहाँ से देखें
4 ऑफ वांड्स का जो है ये डिपिक्ट कर रहा है हैप्पीनेस को, खुशी को। मे बी किसी की शादी हो रही है, मे बी जो है किसी ने प्रॉपर्टी खरीदी है, या हो सकता है कोई होटल खोला है, कोई रेस्टोरेंट खोला है। तो दिस इज टॉकिंग ऑफ, आप देख रहे हैं आपके सामने है ये, तो किसी ने रेस्टोरेंट खोला है या होटल खोला है, तो वो डेफिनेटली बहुत खुशियां मनाएगा, लोगों को सेलिब्रेट करेगा, हाउस वार्मिंग पार्टी देगा, या यू नो सम काइंड ऑफ सेलिब्रेशन इज गोइंग ऑन, हैप्पीनेस का। सो दिस इज अ कार्ड दैट्स टॉकिंग ऑफ कि इस समय एक पर्टिकुलर फेज जो स्टेबिलिटी का है आपकी लाइफ में शुरू हो गया है। तो ये मैसेज आपके दिमाग में गया है कि स्टेबिलिटी की लाइफ में आ गई है। अगर उसका क्वेश्चन है कि मैं ये कुछ कर सकूंगा, हैप्पी कार्ड है, तो आंसर एब्सोल्युटली आपके दिमाग में आएगा यस। अब ये आंसर कोई आपको YES करके किसी ने नहीं लिख के दिया, ये एक फोटो आई है आपके साथ। तो फोटो का अगर आप देखें तो सबकॉन्शियस की में जो लैंग्वेज होती है वो होती है पिक्चर्स एंड सिंबल्स, नथिंग। और पिक्चर्स एंड सिंबल्स जब सबकॉन्शियस माइंड देखता है तो वो आप जिस लैंग्वेज को समझते हैं उसी लैंग्वेज को जो है वो आपके माइंड में फ्लैश कर देता है। हिंदी समझते हैं तो हिंदी में वो घर बोल देगा, आपको जो है वो उसको देखते ही घर समझ में आएगा और उसके साथ एसोसिएटेड चीजें भी समझ में आएंगी। या फिर अगर आप जो है होम समझते हैं या व्हाटएवर, तो वो आपको जो है इमीडिएटली समझ में आ जाता है। एंड कहीं ना कहीं आपके एंजल्स, आपके स्पिरिट गाइड्स, आपके गॉड्स एंड गॉडेसेस, सब वो उन कार्ड्स को सही तरीके से पुल आउट करने के लिए दे आर देयर टू हेल्प द क्वेस्ट। या अगर आप उनके लिए निकाल रहे हैं तो आपकी हेल्प करेंगे। अभी एक बच्चे ने पूछा था कि एंजल के विंग्स में और उसके विंग्स में क्या फर्क होता है। एक्चुअली एंजल अपनी प्रेजेंस का एक साइन देते हैं बाय वे ऑफ विंग्स। जब कभी भी आप बहुत डिस्पेयर में हैं और आपको सडनली एक खुशबू सी महसूस हो या एक पॉजिटिविटी, एक कूलनेस सी महसूस हो, तो आप जो है उस समय आपको, अगर आप बिलीवर हैं तो यू विल नो इमीडिएटली कि कुछ ना कुछ कोई आपकी हेल्प करने के लिए आया। अब बिलीवर नहीं है तो जस्ट आस्क कि गिव मी अ साइन। तो वो साइन कोई सा भी हो सकता है। तो वो जो फेदर है, चाहे वो पंछी का फेदर हो, चाहे वो नकली कोई फेदर हो, आपको अगर उस समय दिख जाता है तो दिस इज अ साइन कि एंजल आपके आसपास। तो ऐसा बर्ड के उसमें, बर्ड इज अ साइन एंड एंजल आपको वो बर्ड दिखा रहा है, तो दैट मीन्स कि आई एम अराउंड, डोंट वरी, आपकी प्रॉब्लम्स को मैं शेयर करूंगा, आपको सपोर्ट। So, you know, this is how you can get glimpses of coming future या glimpses of the guidance। जो आपने क्वेश्चन पूछा है उसके लिए जो है आपको क्या पॉसिबिलिटीज आपके साथ हो सकती हैं, क्या उसकी फ्यूचर आउटकम होने के चांसेस हैं। पर वन थिंग यू मस्ट रिमेंबर, आपकी फ्री विल को टैरो कार्ड कभी टच नहीं करते। दे आर गिविंग यू द पॉसिबिलिटीज, दे आर गिविंग यू द प्रोबेबिलिटीज। जैसे जैसे आपकी इंट्यूशन डेवलप होगी वो अपने आप जो है चीजें आपको, मतलब दे विल बिकम लाइक मोर स्ट्रॉन्ग इन योर यू नो इन योर स्पीच, एंड आप उसको जो है ना समझा सकेंगे। तो इट्स नथिंग एल्स, इट्स इंट्यूशन दैट इज आंसरिंग। टैरो कार्ड्स आंसर नहीं कर रहे हैं। टैरो कार्ड्स आपको सिंपली दे रहे हैं एक साइन, एक आपको जो है एक पर्टिकुलर वे में समझा रहे हैं कि दिस इज देयर। आप उसको कैसे इंटरप्रेट करते हैं ये आपकी इंट्यूशन है, नॉट नेसेसरली। पर आप देखेंगे कि फैक्ट तब भी एक ही है, रियलिटी तब भी एक है, ट्रुथ तब भी एक है, बट दैट कैन बी टोल्ड इन डिफरेंट वेज। तो वो आपकी अपनी स्पीच के ऊपर, कम्युनिकेशन के ऊपर है। एंड टैरो आपकी फ्री विल को कभी टच नहीं करता, वो आपको खाली गाइडेंस देता है। दैट इज वन थिंग। एंड सेकेंड थिंग जो है ये आपको जो समझनी पड़ती है वो, वन सेकेंड प्लीज, मैं थोड़ा सा कई बार जो है क्वेश्चन कंफ्यूज ना कर जाऊं कि आप जो कार्ड देख रहे हैं वो किस समस्या के लिए निकल गया। बहुत सारे कार्ड्स जो है, ऐसा नहीं है कि कोई मतलब प्यार मोहब्बत के लिए पूछ रहा है तो उसमें हमारे कब से निकल के आएंगे, या जो है कोई अगर पैसे के लिए पूछ रहा है तो उसके लिए हमारे फाइनेंस से निकल के आएंगे, ऐसा नहीं है। हर कार्ड हजारों क्वेश्चंस को बता सकता है, उनके सॉल्यूशंस को बता सकता है, उनकी गाइडेंस को बता सकता है। हर कार्ड, एवरी सिंगल कार्ड
हर सिंगल कार्ड को हम मोल्ड कर सकते हैं टू टेल कि क्या क्वेश्चन जो है उसकी आगे गाइडेंस आ रही है या क्या पॉसिबिलिटी उसकी जो है फ्यूचर में आ रही है, दैट इज देयर। और हर कार्ड को पढ़ने के लिए जो है कुछ छोटी छोटी चीजें होती है जो आपको मैं बता देती हूँ, एंड एक ट्रिक भी होती है, फॉर्मूला भी होता है किसी भी कार्ड को पढ़ने के लिए। तो आई जस्ट एक्सप्लेन टू दैट। पहले कोई सा भी अगर आप कार्ड देखें तो पहले आप ये देखेंगे कार्ड ब्राइट है या डल, दिस इज द वन थिंग। अगर कार्ड जो है ब्राइट है तो मोस्ट प्रोबेबिलिटी, अगेन मोस्ट प्रोबेबल आंसर कह रही हूँ मैं, कोई 100% नहीं बोल रही हूँ, उसका आंसर यस होना चाहिए। पर अगर कोई कार्ड डार्क है, डार्क की कार्ड मैं आपको दिखा देती हूँ, एक सेकेंड। लाइक डेविल का कार्ड है, टावर का कार्ड है, ये टावर का कार्ड है, ये काफी डार्क कार्ड है। तो इसको देखते ही आपको लगता है कि अरे बाप रे, टावर जो है किसी में आग लग गई है, समथिंग बैड इज गोइंग टू हैपन। तो यू विल नो कि कोई कार्ड बहुत ब्राइट है और कोई कार्ड बहुत डल है या डार्क है, तो उससे आंसर्स बदल जाते हैं। कलर्स की अपनी एक इम्पोर्टेंस होती है। और किसी भी कार्ड को पढ़ने के लिए जो है तीन चार चीजें होती हैं। पहले तो आप कार्ड के ऊपर उसका नाम पढ़िए, इसमें आप देख रहे हैं इसमें लिखा हुआ है 4 ऑफ वैंड्स, उंगली हटा लीजिए अपनी। एंड इसमें ये जो मेजर अरकाना का कार्ड है टावर, इसमें नीचे की साइड पे अगर आप देखेंगे तो लिखा हुआ है द टावर। तो कार्ड के ऊपर नाम सब लिखे होते हैं। तो सबसे पहले आप कार्ड की ब्राइटनेस देखें, दूसरा उसका नाम देखें, तीसरा उसका नंबर देखें, चौथा आप देखें एक वर्ड है PESA। अब ये इसको आप रोजमर्रा का एक वर्ड है पैसा, उससे आप याद कर सकते हैं। P मीन्स पर्सन, ठीक है ना। अब पर्सन कितने इसमें दिख रहे हैं, इसमें 2 तो आपको बाहर ही दिख रहे हैं और बहुत सारे पर्सन आपको पीछे की साइड पे दिख रहे हैं। तो लॉट ऑफ पीपल एंड पर्सन P। फिर एनवायरमेंट या बैकग्राउंड। एनवायरमेंट क्या है, एनवायरमेंट आप देख रहे हो, इट्स वेरी हैप्पी एनवायरमेंट, यानी कि लोग खुशियां मना रहे हैं, एक दूसरे को बधाइयां दे रहे हैं। सो वट एवर इट इज, दैट इज वन थिंग जो अगेन दैट गोज इन फेवर ऑफ यस। एंड तीसरा आपको जो है उसमें सिचुएशन क्या लग रही है, सिचुएशन इसमें स्टेबिलिटी की है, घर बन रहा है और लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो ओवरऑल खुशनुमा सिचुएशन है, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हो रहा है आपस में। और फिर लास्ट वर्ड है ए मींस एक्शन। एक्शन क्या हो रहा है, सेलिब्रेशन, ठीक है ना। तो ये पैसा वर्ड से आप किसी भी कार्ड को जो है, अभी मैं आप ही लोगों के साथ इंटरेक्शन करने जा रही हूँ, तो किसी भी कार्ड को जो है आप बहुत अच्छे से उसको इंटरप्रेट कर सकते हैं, उसके आंसर पे पहुंच सकते हैं। अब नेक्स्ट कार्ड एक मैं आपको फिर बता देती हूँ साथ में, और अभी आप ही से पूछूंगी इससे क्वेश्चन कि 5 ऊपर लिखा हुआ है, नीचे वांस लिखा हुआ है, माइनर अरकाना का कार्ड है। तो इसमें अगर मैं आपसे जो है कहूँ कि ये ब्राइट कार्ड है या डल कार्ड है, ना तो ज्यादा ब्राइट है, आप साथ में अगर कंपैरिजन करें तो ना ज्यादा डल है। तो इससे हमें कोई बहुत ज्यादा उस हिसाब से इंफॉर्मेशन नहीं मिल रही है कि ब्राइट है या डल है। पर्सन्स इसमें कितने हैं, 5 पीपल, 5 वांट्स, ठीक है। पर्सन्स हो गए। एनवायरमेंट इसमें थोड़ा बहुत जो है आपको जो दिख रहा है कॉन्फ्लिक्ट का दिख रहा है, थोड़ा आपस में लोग हो सकता है खेल रहे हैं, कोई स्पोर्ट्स चल रहा है, कोई कंपटीशन चल रहा है, बैम्बू डांस चल रहा है, और ये भी हो सकता है कि एक दूसरे को हराने की कोशिश कर रहे हैं, या ये हो सकता है यंग टीनेजर्स हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं या एक दूसरे के साथ धोलाधप्पी कर रहे हैं, ठीक है ना। तो अब कलर्स लोगों ने डिफरेंट डिफरेंट पहने हुए हैं, उनकी बॉडी लैंग्वेज भी आप देखें तो कोई बहुत है एग्रेसिव, पर ऐसी एग्रेसिव नहीं है कि जैसे कि कोई किसी का जो है मतलब किसी का सर ही फोड़ देगा, नॉट लाइक दैट। जस्ट एक दूसरे के साथ वो जो है एक दूसरे को रेजिस्ट कर रहे हैं। तो इससे आपको समझ आता है कि हो सकता है कोई बात कर रहे हैं जिसमें सब आपस में अराउंड द टेबल जो है बात कर रहे हैं, बात नहीं बन रही या उसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं या लड़ाई सी हो गई। तो ये जो है कार्ड आपका पर्सन इसमें 5 हो गए, एनवायरमेंट इसमें थोड़ा सा एग्रेसिव सा या प्लेफुल भी कह सकते हैं आप,
हो गया, और उसके बाद सिचुएशन इसकी कैसी है, सिचुएशन कंपटीशन की है, कोई एक को दबा रहा है, कोई दूसरे को दबा रहा है, और उसमें एक्शन आपको, आपकी इंट्यूशन क्या कहती है, लड़ाई कर रहे हैं या खेल तमाशा कर रहे हैं, जो आपकी इंट्यूशन उस समय आपको कहती है वही सच है। बाकी सब चीजें जो है आपके मीनिंग्स, आप जो चीजें रट्टे मारते हो, वो सब चीजें जो है उनकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। इसका खाली इंपॉर्टेंस एक ही है, जो आपको एट द एंड ऑफ द डे, चाहे वो डाउजिंग हो, चाहे वो आपकी व्हाट यू कॉल दैट, एस्ट्रोलॉजी हो या फिर न्यूमरोलॉजी हो, एट द एंड ऑफ द डे जब कोई चीज को प्रॉपर्ली प्रैक्टिस लंबे टाइम के लिए किया जाता है ना, उसकी एक सेंस डेवलप हो जाती है। इवन डॉक्टर्स में भी सेंस डेवलप हो जाती है, जिसको हम कहते हैं कि क्लिनिकल सेंस है। पेशेंट हमारे क्लिनिक में एंटर करता है, ऑलमोस्ट आपको 50% टाइम पता चल जाता है कि उसका जो है क्या एग्जैक्टली उसकी प्रॉब्लम हो सकती है। स्पेशली ऑर्थोपेडिक्स में तो इमीडिएटली सामने जैसे उसकी गेट होती है, जैसे उसकी चाल होती है, पता। So, your intuition counts at the end of the day. आपकी हर चीज जो है वो मतलब एक साइड पे रह जाती है। बेसिकली टैरो वैसे भी एक टूल है बहुत बड़ा आपकी इंट्यूशन डेवलप करने के लिए। सो ये दो कार्ड्स जो है मैंने आपके सामने अभी करे हैं प्रेजेंट। अब मैं आपसे मतलब जो है आई विल वांट कि एक एक करके वो लोग आंसर करें जिनको टैरो के बारे में कुछ नहीं पता, क्योंकि जिनको पता है वो तो जवाब दे ही देंगे। तो आई जस्ट वांट कि वो लोग जो है इन चीजों को आंसर करें। अब हमारे पास 4 ऑफ वांड्स का कार्ड है एंड somebody comes with the question कि मेरी शादी होगी या नहीं होगी। तो एक पर्सन कोई जवाब दे देगा मेरे को, कोई हैंड रेज करके बालाजी बता देंगी कि आपको मैरिज की पॉसिबिलिटी क्या लगती है। आप लोग हैंड रेज करके बताइए। हाँ जी बताइए आप। या एब्सोल्युटली होगी, या एब्सोल्युटली। अब अगर दूसरा क्वेश्चन उनका ये है कि मेरा घर बनेगा या नहीं बनेगा, तो क्या जवाब देंगे? मैम बनेगा। एग्जैक्टली बनेगा। घर पीछे बना हुआ है, दिख रहा है सामने, तो घर तो जरूर बनेगा। और तीसरा क्वेश्चन अगर उसका ये है कि मेरे को मतलब मैंने किसी प्रोजेक्ट के लिए अप्लाई किया हुआ है, तो क्या पॉसिबिलिटी है कि मुझे वो प्रोजेक्ट मिल जाए? यस मैम। बहुत अच्छे से होगा। बहुत अच्छे से होगा, क्योंकि सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो दैट मींस प्रोजेक्ट मिलेगा और उसमें आगे और कार्ड से बताएंगे। और ये कार्ड तो जो आपका वो वाला क्वेश्चन है उसके लिए डेफिनेटली आंसर कर रहा है। और कोई आपसे पूछता है कि मैंने लोन ले रखा है बैंक से, विल आई बी एबल टू पे इट बैक? Yes, Shivani, you can answer. पार्डन? किसी ने घर बनाने के लिए या कोई प्रोजेक्ट के लिए लोन लिया हुआ है बैंक से, तो वो पूछ रहे हैं कि क्या मैं लोन चुकता कर सकूंगा। कोई आपका कार्ड निकल के आया 4 ऑफ वांड्स। यस मैम। एब्सोल्युटली मैम ये पॉजिटिव कार्ड है तो सब कुछ पॉजिटिवली होगा। मेरे से पहले आपने बता दिया। एग्जैक्टली बिल्कुल। देखो आप हंसते खेलते ऐसे ही जो है छोटी छोटी बातों से यू विल बी एबल टू टेल। बहुत क्लियर होती हैं चीजें, ऐसा कुछ भी नहीं है टैरो में, कोई सीक्रेट्स नहीं है। इट्स ऑल सामने आपके हैं और आपको खाली जो है उनके आंसर्स करने। अब हम आ जाते हैं 5 ऑफ वांड्स पे। अब 5 ऑफ वांड में सेम क्वेश्चन आपसे पूछ रही हूँ कि कोई पूछ रहा है कि मेरी मैरिज होगी या नहीं होगी, तो आपको क्या जवाब देंगे? हाँ जी स्नेहा। Yes, ma'am. Ma'am, I want to ask this question about my marriage. वो later on, अभी तो हम जरा let's finish with the session. We haven't come to question and answer session. अभी तो I'm just introducing you to tarot. तो आप ये बताएं 5 of wands के ऊपर अगर आप जो है आपका किसी का निकल के आया है और वो क्वेश्चन उसका ये था कि मेरी शादी होगी या नहीं होगी, तो क्या आंसर होगा? One of you can just let me know. Just unmute and answer. मैम होगी, थोड़ा डिफिकल्टी के साथ होगी। ऐसा है अब हम टैरो रीडर बनने जा रहे हैं, तो हमें जो है किसी को एकदम से हमारी टेबल से कोई डिसअपॉइंटमेंट होके नहीं जाना चाहिए। पीपल शुड गो विद हैप्पीनेस एंड उनको हमें होप दे के भेजना है। तो शादी होने के चांसेस अभी कम है। माइनर अरकाना का कार्ड है ना,
लॉन्ग ड्यूरेशन का कार्ड तो नहीं है, तो शादी होने के चांसेस अभी कम है। नहीं थोड़ा सा स्ट्रांग हो जाता, दूसरे का दिल नहीं तोड़ना है, ठीक है ना। और अगर कोई पूछ रहा है कि मेरी प्रमोशन, एनीवन? मतलब आप आंसर कर सकते हो, नहीं को मैं उसे खाली फ्रेम कर सकती हूँ, ऐसा कुछ संध्या नहीं जी, है। संध्या जी आप आंसर कर सकते हैं। अनम्यूट योरसेल्फ। हेलो, यस Hello. यस, आंसर प्लीज। am I audible? Yeah, Yes, you yes, are very audible. आप बताएं कि उनकी हाँ हेलो मैम, मुझे ये पूछना था कि मेरे हस्बैंड ने भी जस्ट अ मोमेंट, हम नहीं अभी सुनिए। हमारी क्लास चल रही है बेटा, विल डू एट द एंड। अभी मैं आपसे कार्ड मैंने आपको दिखाया ना, जिसमें 5 ऑफ व्हील्स है, यस मैम, ओके मैम। उसकी शादी होने के चांसेस कितने हैं, कैसे हैं, क्या नो पॉसिबिलिटी? प्रॉब्लम, कोई No और problem. आंसर कर सकते हैं? हाँ, एनीबडी एल्स हु वांट टू आंसर? यस मैम। या मैम 5 ऑफ वॉन्ड्स को देख के लग रहा है कि अगर शादी करेंगे तो बहुत स्ट्रगल होगा। एग्जैक्टली, शादी करना ही स्ट्रगल हो जाएगा। मतलब जो भी पूछेगा शादी के झगड़े रहेंगे। या झगड़े भी रहेंगे आगे। एंड अभी जो है शादी के लिए सही मैच मिलने में काफी ऑब्स्टेकल्स आने वाले हैं, पर ऐसा नहीं है कि शादी नहीं होगी या प्रॉपर्टी नहीं बनेगी, या हेल्थ है तो बहुत स्ट्रगल करनी पड़ेगी, काफी मेडिसिन खानी पड़ेंगी। प्रमोशन के लिए कोई पूछ रहा है तो बहुत कॉम्पिटिशन होगा प्रमोशन के लिए, आपको हाथ में नहीं मिल जाएगी प्रमोशन, यू विल हैव टू टोटल वर्क। नेगेटिव कार्ड, हाँ जी, टोटल नेगेटिव कार्ड। नहीं, इससे 5 का कार्ड जो है मोर टुवर्ड्स नेगेटिव बट शॉर्ट टर्म। यू आर राइट कि नेगेटिव कार्ड बट शॉर्ट टर्म, क्योंकि माइनर है। मैम स्ट्रगलिंग कार्ड है, हाँ, नेगेटिव नहीं कह सकते, स्ट्रगलिंग कह सकते हैं। वेरी स्ट्रगलिंग, सॉरी स्ट्रगलिंग, हाँ। मोर टुवर्ड्स नेगेटिव, ठीक है ना। हमें एकदम से ऐसे आंसर नहीं किसी को भी देने हैं, शुरू से ही अपनी आदत डाल लो कि आंसर जब भी नेगेटिव में हो तो उसको थोड़ा सा आप कवर कर दो कहीं से। वी डोंट हैव टू यू नो स्ट्रेट अवे स्टॉप, ठीक है। और अब इसके बाद जो है हमारे पास अनदर कार्ड 6 ऑफ वांड्स। यहाँ पे नहीं दिख रहा है इतना प्रॉपर्ली मुझे। 6 ऑफ वांड्स, आप पहले बताएं कोई एक पर्सन की ब्राइट है या डल कार्ड? राइट। एग्जैक्टली। अब मैं आपसे पूछ रही हूँ कि मेरे को ट्रेवल करना है एंड विल आई बी एबल टू ट्रेवल? यस, एब्सोल्युटली। और मेरी ट्रेवल जो है वो सक्सेसफुल होने के चांसेस हैं? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि उसके सर के चारों ओर रीत बनी हुई है, और रीत जो है सक्सेस का निशान होता है, सिंबल होता है, तो यस, सक्सेस होने के चांसेस बिल्कुल है। और कोई और भी क्वेश्चन आए तो उसमें यस, दिस इज टॉकिंग ऑफ कि इस जो भी क्वेश्चन पूछ रहा है उसकी बड़ी हाइट कर देनी चाहिए। तो दाव जो है वी कम टू यही कार्ड मनी से रिलेटेड आता है तो हम बोलेंगे कि इसमें फाइनेंस के बहुत अच्छे चांसेस हैं। यस, एब्सोल्युटली सक्सेसफुल होके आ रहा है। कोई प्रोजेक्ट के लिए पूछ रहा है, सक्सेसफुल होके आ रहा है पर्सन, डेफिनेटली। ट्रैवल तो घोड़े के ऊपर बैठा हुआ है तो होगी। अब उसके बाद जो है लेट्स कम टू थोड़ा सोर्स के कार्ड पे आ जाए। माला जी, हैव यू टेकन 3 ऑफ सोर्स? 5 ऑफ सोर्स, ओके। 5 ऑफ सोर्स, अब ये वाला कार्ड जो है इसमें आप देख रहे हो 5 ऊपर लिखा है, सोर्स नीचे लिखा है, और जो माइनर अरकाना में नंबर ऊपर वर्ड्स में होता है और कार्ड्स का जो सूट है वो नीचे। तो 5 ऑफ सोर्स में अब मैं आपसे पूछती हूँ कि किसी के साथ कोई डेट पे जा रहा है, किसी के साथ कोई डेट पे जा रहा है, तो उसकी डेट के बाद जो है एक तो डेट उसकी कैसी जाएगी, क्या उसके साथ मैरिज की पॉसिबिलिटी निकल के आएगी? तो आप क्या आंसर? नहीं आएगी। ये तो वैसे ही मार कुटाई का कार्ड है, सामने दिख रहा है कि एक बंदा तलवार लेके खड़ा है, बल्कि हो सकता है कहीं ना कहीं उसका नुकसान हो। तो मैरिज की पॉसिबिलिटी बहुत मिनिमल है। एंड हेल्थ वाइज कैसा चलेगा? किसी की हेल्थ खराब चल रही है
तो कैसा चलेगा? स्ट्रगलिंग कार्ड है, ये थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ेगा एब्सोल्युटली हेल्थ को लेके। कार्ड है, साथ में तलवार है, तो सर्जरी भी हो सकती है। हमें एक चीज को नहीं देखना, हमें ओवरऑल कार्ड देखना है। बादल देखो आप कितने ज्यादा इसमें जो है एकदम से शार्प एज्ड, एकदम से जैसे अभी जो है आंधी तूफान स्टॉर्मी वेदर आने वाला, तो नॉट अ वेरी पॉजिटिव कार्ड बट ओनली फॉर शॉर्ट, ठीक है। और इसमें हमें कोई फिजिकल इंजुरी भी हो सकती है, मेंटल इंजुरी भी हो सकती है। और अगर कोई पूछे कि मेरे को प्रमोशन मिलेगी, मुझे जॉब मिलेगा, तो अगेन अवर आंसर विल बी यस। थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, और उसके बाद भी हमें नहीं पता कि हाउ थिंग्स विल बी। और अगर किसी को ये विक्ट्री का कार्ड दिखता है, क्योंकि इसमें एक पर्सन विक्टोरियस है, तो वो बड़े शॉर्ट टाइम के लिए, क्योंकि ये सारे शॉर्ट टाइम के, और वैसे इससे एक्चुअली नो, हमें नो नहीं किसी को कहना है, हमें यही कहना है स्ट्रगलफुल रहेगा बहुत, लेट्स सी। एंड उसके बाद जो है आई शो यू वन कार्ड, 3 ऑफ सोर्ड्स। देख रहे हैं आप, एक दिल है, दिल के अंदर 3 तलवारें जा रही। तो इसमें मैं कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछूं, तो आप, चाहे वो शादी का हो, चाहे वो हेल्थ का हो, चाहे प्रमोशन का हो, चाहे बिजनेस का हो, या मेरी उधार चुकेगी या नहीं चुकेगी, तो आप क्या आंसर करोगे? नो मैम। नो। यस, एब्सोल्युटली, यू आर ऑल सो वेरी राइट। बहुत बहुत स्ट्रगलफुल, बहुत पेनफुल, बहुत डिसअपॉइंटमेंट वाला कार्ड। और उसके बाद जो है हमने कार्ड्स निकाले हैं पेंटिकल्स की कुछ। 5 ऑफ पेंटिकल्स था। आई एम सॉरी, मैं अभी थोड़ा समहाउ नेगेटिव कार्ड्स पे आ रही हूँ, और इनकी भी इम्पोर्टेंस है। 5 ऑफ पेंटिकल्स। इसमें अगर आपसे मैं पूछूं कि मैंने एक बिजनेस शुरू करा है, उसमें मैंने काफी इन्वेस्ट कर दिया है, पार्टनरशिप में करा है बिजनेस, तो आपको इसमें ये कार्ड, पहले तो देखो ब्राइट है या डार्क है, या ये डार्क है। यस, ये डार्क है। और इसमें आपको दोनों की बॉडी लैंग्वेज कैसी लग रही है? हैप्पी लग रही है, अनहैप्पी लग रही है? अनहैप्पी। यस, एब्सोल्युटली। एंड फिर उसके बाद मैंने पूछा कि मेरा घर बनेगा क्या? मुश्किल है। बहुत मुश्किल है। और उसके बाद मैंने पूछा मैरिज, जबकि कपल है। न्यू पीपल प्लीज ट्राई, न्यू पीपल प्लीज ट्राई, आप लोग आंसर करें। यस, अनम्यूट करके प्लीज आंसर करें। एक ही पर्सन से आंसर बार बार आ रहे हैं, और लोग कैसे सीखेंगे? ओके, यस, यस मैम। हाँ, तो आप बताएं 5 ऑफ पेंटिकल्स एज ए मैरिज का कार्ड, आपको क्या जवाब मन में आएगा? डिफिकल्टीज इन मैरिज। रियली डिफिकल्टीज इन मैरिज। और जो भी जिनके साथ भी ये डेट पे अगर जा रहे हैं, तो उसमें लड़ाई हो जाएगी, या उसमें किसी न किसी तरह की कोई कॉन्फ्लिक्शन हो जाएगी। और अगर कोई पूछ रहा है कि ये वाला कार्ड आपका, मेरी प्रमोशन के क्या चांसेस है, और प्लीज सही गलत जो आपके मन में आ रहा है वो आप आंसर करें। अब ये तो टैरो कार्ड है, सामने फोटो है। टीचर्स आपको अगर बचपन में याद हो तो 2 फोटोज देके कहती थी इसके ऊपर पिक्चर बनाओ, तो इट्स जस्ट दैट ओनली। तो मैं आपसे खाली वो पिक्चर टाइप में पूछ रही हूँ, और क्या पूछ रही हूँ कि ये फोटो आपके सामने आ गई, और टीचर ने आपसे पूछ लिया कि मतलब इस पर्सन का जो है, इसके बारे में छोटी सी स्टोरी बनाओ। आपके दिमाग में जो है आ गया कि मेरे को जो है इसकी प्रमोशन के ऊपर या इसकी हेल्थ के ऊपर कुछ लिखना है, तो आप क्या लिखोगे इसमें? जो पर्टिकुलर चीज आपके दिमाग में आ रही है, जिस भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट को लेके, वो आप बोल दो। प्रमोशन में सपोर्ट नहीं मिलेगा, जैसे दोनों एक दूसरे को देख नहीं रहे हैं, जो भी 2 इसमें पर्सन है, और किसी का सहारा लेके वो चल रहा है, तो शायद सपोर्ट चाहिए उसको। एग्जैक्टली, उसे सपोर्ट चाहिए, सहारा लेके चल रहा है, हेल्थ उसकी खराब है, एंड दोनों एक दूसरे की तरफ नहीं देख रहे हैं, तो
मैरिज या तो खत्म होने जा रही है या प्रॉब्लम्स हो चुकी हैं, और मैरिज अगर करने की सोच रहे हैं तो पॉसिबिलिटी बहुत मिनिमल है, सो वेरी राइट। और उधार मेरी चुकता हो जाएगी? नहीं, कोई चांसेस नहीं लग रहे अभी, क्योंकि मेहनत करनी पड़ेगी अभी इसके लिए। एब्सोल्युटली, वो खुद ही बेचारों के पास कोई पैसा नहीं है, एक भी उधार कहाँ से चुकता होगी, दिख रहा है सामने। एंड अब 6 ऑफ पेंटिकल के कार्ड पे आ जाए तो 6 ऑफ पेंटिकल में जो है मैं आपसे मैरिज के चांसेस पूछ रही हूँ, जबकि ये कप्स का कार्ड नहीं है, पर फिर भी मैं आपसे मैरिज के चांसेस पूछ रही हूँ। 6 ऑफ पेंटिकल के लिए आप क्या बोलोगे कि मैरिज के क्या चांसेस है? मैरिज होनी चाहिए। यस, देखो ना नीचे जो बेगर्स है उनको बीच वाला पर्सन जो है पैसे दे रहा है, कोई ऑफर दे रहा है, प्रपोजल भी हो सकता है, एडवाइस भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, समथिंग इज बीइंग गिवन, समथिंग इज बीइंग ऑफर्ड टू यू। तो आपको डेफिनेटली मैरिज के चांसेस बहुत अच्छे हैं। और अगर आप लोन के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको मिल रहा है, बीच वाला पर्सन बैंक हो सकता है, आपको लोन दे रहा है। अगर आप हेल्थ के लिए पूछ रहे हैं, बीच वाला पर्सन डॉक्टर हो सकता है, मेडिसिन दे रहा है आपको, आप ठीक हो जाएंगे। एंड अगर आपका जो है कोई नई प्रोजेक्ट है या कुछ है तो डेफिनेटली दिस इज टॉकिंग अप कि आपको इस समय कहीं ना कहीं से कोई हेल्प या कोई प्रोजेक्ट की ऑफर है। तो ये माइनर अरकाना के कार्ड्स जो है आपने पढ़े हैं। अब मेजर अरकाना का एक कार्ड हम एम्प्रेस का देख लेते हैं माला, उसके बाद इंटरेक्टिव सेशन ओवर कर देंगे। अच्छा, ये कार्ड जो है इसमें आपको एक लेडी दिखाई दे रही है, और ये लेडी आप इसमें तो खैर ये प्रेग्नेंट टाइप नहीं दिख रही है, बहुत सारे टैरो कार्ड्स पे प्रेग्नेंट ये दिखती है। ये मदर कार्ड है, मेजर अरकाना का कार्ड है। अब आप मुझे जो है, अगर ये फोटो हम किसी चाइनीज को दिखा दें, ये फोटो अगर हम किसी रशियन को दिखा दें, ये फोटो हम किसी और कल्चर के लोग को दिखा दें, वो इसको देखते ही एक ही चीज कहेगा, क्वीन, एम्प्रेस, ठीक है ना। तो ये कार्ड जो है आपको कैसा दिख रहा है? ब्राइट दिख रहा है कि डल दिख रहा है? कोई एक पर्सन जो है प्लीज मेरे को ज्वाइन करें। ब्राइट। यस, इट्स ए वेरी ब्राइट कार्ड। और इसके आसपास जो है कितनी मतलब खुशनुमा आपको हरियाली जब होती है तो हरा रंग ग्रोथ का कारक होता है। तो पहले तो पर्सन आपने देख लिया, कितने पर्सन हैं इसमें? वन ही है मैम। हाँ, वन ही है, बिल्कुल। एनवायरनमेंट आपने बता दिया कि बहुत अच्छा है। और सिचुएशन आपको क्या लग रही है? लैंग्वेज एम्प्रेस है, हैप्पी है। हाँ, हैप्पी है, एम्प्रेस है। और इसकी लैंग्वेज, बॉडी लैंग्वेज कैसी लग रही है आपको? कॉन्फिडेंट, रिलैक्स है। बहुत आराम पसंद, डबल थ्रोन के ऊपर बैठी हुई है, और साथ में छोटा सा पिलो है जिसके ऊपर वीनस का साइन बना हुआ है, और वीनस हमारा लव एंड ब्यूटी का कारक होता है। तो फैशनेबल भी बहुत है, सुंदर भी बहुत है, अपनी हर तरह से अपने आप को भी प्यार करती है, औरों को भी प्यार करती है। और ये कार्ड अगर हमारा आ जाए इसमें कि मेरी शादी होगी या नहीं होगी, तो क्या जवाब देंगे? होगी। क्योंकि शी इज ऑलरेडी महारानी, एम्प्रेस, वो किसी की वाइफ है। जो एक तो हमारा मेजर अरकाना में कार्ड होता है एम्परर, उसकी वाइफ है। तो शी इज ऑलरेडी मैरिड एंड शी इज प्रेग्नेंट, तो शादी यस होगी। एंड अगर ये कार्ड हमारा आ जाए कि मैं क्या अपना घर बना सकूंगा? यस। बिल्कुल, ये अपने घर के बाहर लॉन में बैठी हुई है, एंजॉय कर रही है, अपने या तो खेतों में बैठी हुई है, एंजॉय कर रही है। शी हैज लॉट ऑफ प्रॉपर्टी, तो घर बना सकेंगे। हेल्थ के लिए ये कार्ड आ जाए तो यस, एनवायरनमेंट अच्छा है, बहुत अच्छी हेल्दी लेडी है, एंड रेडी टू डू एनीथिंग एंड एवरीथिंग। और किसी समय भी आप इसे कहोगे उठ के खड़ी हो जाएगी। एंड हाथ में इसके अथॉरिटी का सिंबल है। यही छोटे छोटे सिंबल्स हैं जो आपने बचपन से ही देखे हैं कि हाथ में, जैसे हम कहते हैं ना, राजा के या रानी के हाथ में दंड होता था, एक बड़ा सा सिक्टर होता था, तो वही वाले सिक्टर अथॉरिटी का सिंबल है। और वैसे अगर आप देखो तो ये प्रेग्नेंट एक्चुअली कुछ एक उसमें है, तो दिस इज अ वेरी बिग यस।
तो ये कार्ड्स जो है बस इसी तरह से जब हम कार्ड्स पढ़ेंगे, इसी तरह से हम डिस्कस करेंगे, इसी तरह से हम जो है उसके कलर्स का मतलब करेंगे। नंबर्स का अभी तो मैंने ज्यादा टच नहीं किया है कि ये नंबर 3 है जो क्रिएटिविटी का नंबर है, एंड यू नो एक अनदर कनेक्शन, एक इन अ वे यू नो एक और बिगिनिंग का नंबर है। सो यू नो वी विल टच ऑन एवरीथिंग इन अ वेरी बेसिक वे। हमें कोई न्यूमरोलॉजी में कोई हमें डिटेल में नहीं जाना, खाली जो नंबर टैरो में मीनिंग रखता है उसमें जो है मतलब उसको टच करेंगे। एंड देन हम देखेंगे कि डिफरेंट डिफरेंट लाइफ की सिचुएशंस में इन कार्ड्स का क्या मतलब हो सकता है। इसलिए ये कार्ड जो है, एक ही कार्ड से आपने शादी भी बता दी, प्रॉपर्टी भी बता दी, जॉब भी बता दिया, और उसी कार्ड से आपने बता दिया कि इसका लोन भी चुक जाएगा, इसको लोन भी मिल जाएगा, प्रोजेक्ट भी मिल जाएगा। तो एक कार्ड से हजारों प्रॉब्लम्स, हजारों उनके सॉल्यूशन, हजारों उनकी गाइडेंस। तो ये जो है हमारे टैरो कार्ड्स है, और टैरो कार्ड्स मेरी पैशन है, क्योंकि एक ही तस्वीर को आप 1000 लोगों को दे दो, वो जैसे वो कहते हैं ना 5 अंधे थे, नहीं एक अंधा था और ये पता नहीं एक घोड़ा था, क्या वो कहानी है, 5 अंधे थे, तो कोई किसी का घोड़े का हाथ देख रहा था, कोई घोड़े की पीठ देख रहा था, सब डिफरेंट डिफरेंट चीजों को इंटरप्रेट कर रहे थे, पर था तो एक ही घोड़ा है। तो टैरो कार्ड का भी यही है कि 5 लोग एक टैरो कार्ड देखेंगे, डिफरेंट उनको इंटरप्रेट करेंगे, पर इंट्यूशनली एक ही होगा उसका आंसर। तो टैरो कार्ड जो है, कुछ नेगेटिव टैरो कार्ड्स भी मैंने आपको दिखाए हैं, अब दिखा देती हूँ, शायद नहीं दिखाए। डेविल का है, टॉवर का है। यस सर। हाँ माला जी, जरा डेविल एंड टॉवर। यस, ये डेविल है, ये आपके सामने है, आपको दिख रहा है नेगेटिव कार्ड है। ये नो कार्ड है, मत करो जिस भी काम को करने जा रहे हो। फिर हमारे पास एक टॉवर कार्ड है, ये आपके सामने नंबर 1 कार्ड जो है फ्लैश हो रहा है। ये कह रहा है कि कोई ऐसा काम आप शुरू करने जा रहे हो, या कुछ आप बिल्डिंग बना रहे हो, या कोई भी आप जो है अपनी लाइफ में इस समय कोई शुरुआत कर रहे हो, या सडन कोई चेंज आएगा और आपके लॉसेस हो जाएंगे, बैंकरप्सी हो सकती है, मैरिज टूट सकती है, जॉब जा सकता है, इससे नेगेटिव। तो ये कार्ड जो है आपको नो कह रहा है। एंड आगे हमारे पास एक डेथ का कार्ड और है। ये डेथ का कार्ड जो है एंडिंग्स की बात कर रहा है, पर एंडिंग्स के साथ नई बिगिनिंग्स की भी बात कर रहा है। सो यू नो ये नेगेटिव कार्ड्स हैं, और जब भी किसी क्वेश्चन को लेके कोई नेगेटिव कार्ड आता है हमारे पास, तो वो आपके लिए एक रेड फ्लैग पीरियड होता है। यानी कि उस दौरान अगर कोई कार्ड निकल के आ रहा है किसी प्रश्न के लिए, तो उस प्रश्न को कुछ टाइम के लिए आप रोक दीजिए, क्योंकि वो आपका सक्सेसफुल होने के उसके चांसेस बहुत कम है, या आपकी उसको उस चीज को लेके परेशानियों में पड़ने के चांसेस बहुत ज्यादा है। सो जस्ट ये कार्ड्स आपको वार्न करते हैं कि ये डिसीजन आप लो या ये डिसीजन आप ना लो। तो दिस इज हाउ कार्ड्स प्ले वेरी बिग रोल इन योर लाइफ। कि कार्ड्स आपको जो है, मैं आपको डिफरेंट डिफरेंट इसके बेनिफिट्स बता देती हूँ। कार्ड्स अगर जो है आप पढ़ते हैं इसको ढंग से, तो कार्ड्स अगर आप निकालते हैं मैरिज के लिए कि मैरिज क्यों नहीं हो रही, क्या वजह है जिससे मैरिज इतनी डिले हो रही है, और मैरिज अगर होगी तो उस पर्सन की पर्सनालिटी कैसे होगी, एंड यू नो कंपैटिबिलिटी आपस में क्या होगी। और अगर मैरिज जो है हो गई है, तो ये कॉन्फ्लिक्ट जो हो रहा है मैरिज में, ये कॉन्फ्लिक्ट का जो है कारण क्या है, किसी के बैड बिहेवियर पैटर्न है, ये सारी चीजें, और क्या गाइडेंस है, क्या ये दोनों कर सकते हैं कि मैरिज इन दोनों की जो है टिक जाए। और नहीं टिकती है तो वो भी सामने कार्ड आ जाएगा आपके, जैसे आपने डेथ का ही कार्ड देख लिया है, टावर का ही कार्ड देख लिया है, दे आर सेइंग की पॉसिबिलिटी कम है। और उसके बाद जो है कॉमन प्रॉब्लम जो लोग आपके पास लेके आते हैं वो है हेल्थ प्रॉब्लम। अब कार्ड्स आपके सारे तत्व रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और हेल्थ की प्रॉब्लम तब होती है जब आपके एलिमेंट्स डिस्टर्ब हो जाते हैं। आपके बॉडी के 5 एलिमेंट्स में से कोई एलिमेंट या 2 एलिमेंट या 3 एलिमेंट डिस्टर्ब हो जाते हैं, तो वो कार्ड्स जब आएंगे उस एलिमेंट के इन ए डिफरेंट वे, तो आप कम से कम ये पता लगा सकते हो कि इसका कौन सा एलिमेंट डिस्टर्ब है, जिसको थोड़ा सा हील करें हम, और वो हील करने से जो है उसकी प्रॉब्लम जो है सॉर्ट आउट हो जाएगी। एंड दूसरा ये भी होता है, कई बार डॉक्टर भी आपको गलत डायग्नोज कर देता है, गलत ट्रीटमेंट या बहुत घुमा देता है। बीइंग फ्रॉम दैट लाइन आई नो कि यंगस्टर्स आजकल के जो है थोड़े से ज्यादा स्मार्ट हैं,
वी आर ओल्ड टाइमर्स, तो हमारे यहाँ पे ये चीजें इतनी नहीं होती थी whatever। तो आपका डॉक्टर सही है, आपको ट्रीटमेंट सही दे रहा है, और जो पैथी आप ले रहे हैं, एलोपैथी, होम्योपैथी या कोई और पैथी, वो आपके लिए सूटेबल है या नहीं है, और कौन से एलिमेंट को बैलेंस करने से आपकी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट होगी। The तीसरी मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम जो लोग लेके आते हैं, वो लेके आते हैं कि मैंने अपना कोई काम शुरू करा, कोई प्रोजेक्ट शुरू करा, और वो मुसीबतों में पड़ गया। तो उसके लिए हमने स्प्रेड निकाला, तो हमें लगा या तो आपका एम्प्लॉय कोई आपको धोखा दे रहा है, या आपका पार्टनर आपके साथ बेईमानी कर रहा है, या फिर जो है मतलब कोई पूछता है कि मेरी प्रमोशन क्यों नहीं हो रही है। तो प्रमोशन हो सकता है आपके अंदर स्किल सेट की कमी हो, वो भी सामने निकल के आ जाएगा, या आप प्रेजेंट नहीं कर पाते हैं अपने आप को, वो भी सामने निकल के आ जाएगा, या फिर जो है ये इंटरव्यू क्रैक नहीं कर पाते हैं बिकॉज ऑफ सर्टेन रीजन, बिकॉज ऑफ लॉट ऑफ कोई और पुश लेके आ रहा है, पुल और पुश लेके आ रहा है। और अगर कोई ये पूछता है कि प्रॉपर्टी में डिस्प्यूट चल रही है, तो आपको ये पता चल जाएगा किसी को बीच में डालने से ये डिस्प्यूट ठीक हो जाएगी, या फिर जो है ये कोर्ट में जाएगा। और ये आपकी हर समस्या का कारण, समस्या और उसकी गाइडेंस को बहुत क्लियरली देते हैं। और भी जितने भी आप क्वेश्चन निकाल लीजिए, हर क्वेश्चन जो है एक ही कार्ड से आंसर हो जाता है, पर हमें एक कार्ड से आंसर करने नहीं है, इससे डिफरेंट थिंग। ये बहुत एक्सपीरियंस के बाद आता है। आप अपने प्रॉपर जैसे 2 कार्ड के, 3 कार्ड के, 4 कार्ड, मतलब हम 6-7 तरह के स्प्रेड आपको करवाते हैं, तो आप उन स्प्रेड्स को जो है करके उसके आंसर आप देखेंगे। और रेगुलरली वंस आप टैरो के साथ डील करना शुरू करते हैं, उनकी एनर्जी से आप भी परिचित होइए, उनको रोज टच करो, रोज उनसे कोई क्वेश्चन पूछो, ताकि उनके साथ उनका एक तालमेल आपका बन सके, एक कम्युनिकेशन आपका बन सके। और अपने कार्ड्स के पिक्चर्स और सिंबल्स को आप ज्यादा समझो, मीनिंग्स को रट्टा मत मारो, क्योंकि मीनिंग्स तो आपकी इंट्यूशन के हिसाब से आप देखोगे, कुछ एक कीवर्ड्स है जो जरूरी है। अब एबीसी जैसे करते हैं ना, सेंटेंस सीखने के लिए जरूरी है, तो एबीसी तो जरूर चाहिए ही चाहिए हमें, पर कुछ एक कीवर्ड्स आपको आने चाहिए, बाकी सारी आपकी इंट्यूशन है। और जो थॉट आपके दिमाग में उस समय प्रेशराइज कर रही है, वही सच है, वही आप देखोगे कि कार्ड का मीनिंग कुछ है, आपने जवाब खुद दे दिया, बट दैट कम्स आउट टू बी ट्रू, क्योंकि कहीं ना कहीं आपका सबकॉन्शियस माइंड जो है वो आपको कोई मैसेज दे रहा है, एंड सबकॉन्शियस माइंड जो है वो कलेक्टिव कॉन्शियसनेस के साथ भी कनेक्टेड होता है, तो कहीं ना कहीं से वहां से वो मैसेज लेके आ रहा है और आपको दे रहा है। तो उसको थोड़ा आराम से सुने, और जब भी टैरो कार्ड करने बैठे, शांत होकर बैठे एंड आराम से बैठे। सो फ्रेंड्स, ये तो हमारी बेसिकली टैरो के बारे में थोड़ी इंफॉर्मेशन थी, एंड एक छोटी सी अनाउंसमेंट कि आई विल बी स्टार्टिंग टैरो ट्रेनिंग क्लासेस 15th of March को, एंड जो भी मेरे स्टूडेंट्स हैं ऑलरेडी कुछ ज्वाइन कर चुके हैं, और कुछ और जो ज्वाइन करना चाहेंगे उनको 7th and 8th Feb तक वी आर गिविंग 10% डिस्काउंट। और इसमें मैं आपको टैरो कार्ड्स का डेक, राइडर एंड वेट, वो भी आपको प्रोवाइड करूंगी, रेडियंट वर्जन, नॉट नॉर्मल वर्जन, विच इज अ वेरी स्पेशल वर्जन। और इसके कलर्स बड़े खिले हुए होते हैं, तो आप इमीडिएटली इनके साथ कनेक्ट करते हैं। एंड thirdly जो है एट द एंड ऑफ द कोर्स, जिसमें 9 मास्टर क्लासेस है, एंड जरूरत पड़ी तो हम 10 भी कर सकते हैं, मैं कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल लेके नहीं चलती हूँ। और ये 9 मास्टर क्लासेस में टैरो कार्ड की पिक्चर्स, टैरो कार्ड के बारे में थोड़ा बहुत आपको बताया है, पर ऑफ कोर्स ये थोड़ा बहुत फिर से रिपीट भी होगा, एंड इसकी हिस्ट्री के बारे में, इसकी मेंटेनेंस के बारे में, और इसकी जो है ओवरऑल अपकीप जिसे कहते हैं उसके बारे में, एंड देन यू नो हाउ टू पुल आउट कार्ड्स, हाउ टू मेक स्प्रेड, और डिफरेंट तरह के स्प्रेड्स कैसे बनते हैं, अपने आप हजारों स्प्रेड बना सकते हैं, कैसे बना सकते हैं। एंड हर क्लास के एंड में 15 मिनट का जो है अराउंड 50 मिनट्स के आसपास क्वेश्चन आंसर्स, डाउट क्लियरिंग का सेशन होता है, एंड देन एट द एंड यू गेट द सर्टिफिकेट ऑफ कोर्स। और उसके बाद जो सबसे ज्यादा पॉजिटिव चीज मुझे लगती है कि वी प्रोवाइड ए प्लेटफॉर्म जो कि लाइफ लॉन्ग आपके पास है। आप उसमें अपनी रीडिंग्स डालें, उसमें अपने डाउट्स डालें, उसमें अपने क्वेश्चंस डालें,
बहुत सारे हमारे सीनियर स्टूडेंट्स हैं लाइक डॉक्टर मालविका, दे आर देमसेल्व्स आंसरिंग द क्वेश्चंस, वो खुद जवाब देंगे। सावित्री जी भी हैं and she answers very well, she is one of my very intuitive student, तो they will answer। और finally मैं जो readings करती हूँ which is almost every day, तो मैं हफ्ते में 3 या 4 बार तो अपनी रीडिंग जरूर डालती हूँ with explanation, टैरो कार्ड के मीनिंग के साथ, तो क्यों ये इस पोजीशन के ऊपर जो है इसका ये मतलब दिया गया, पूरा एक्सप्लेन करके हम डालते हैं। और अगर किसी की कोई क्लास मिस हो जाती है तो वी विल गिव यू एक्सेस टू दैट क्लास, आप पूरी क्लास प्रॉपर्ली वॉच कर सकते हैं। 1 बार 2 बार मतलब कुछ टाइम के लिए आपको दे देते हैं, 10 बार वॉच करें विद द कंडीशन कि आप उसको किसी के साथ शेयर। एंड आई थिंक कुछ और माला जी आपको लगता है मुझे ऐड करना चाहिए? मैम इट वाज ब्रिलियंट, इट वाज सेल्फ सफिशिएंट, आपने बहुत कुछ बता दिया। आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग दिस मच, ये बहुत कुछ सीखने को मिला। थैंक कार्ड यू। से ये आपके स्टूडेंट्स ही इतने इंट्यूटिव हैं, फटोफट जो है दे आर आंसरिंग, तो आई नो कि मैम they इज are इट very intuitive। आपने उसको बहुत अच्छे से रखा। इज इट पॉसिबल टू गेट योर किसी एक का कोई क्वेश्चन लेके ऐसा कुछ कर सकते हैं इफ यू आर कंफर्टेबल? बिल्कुल ठीक है, उसके लिए नो उसके लिए आप लोगों को सबको म्यूट रखना पड़ेगा, अपने वीडियोस ऑन करिए और जो हमें सबसे ज्यादा एनर्जी दिखाएगा विल जस्ट गिव देम। 1 सेकंड के लिए मैं अपना दूसरा आंसरिंग के लिए जो टैरो डेक है वो निकाल दूं। जस्ट 1 सेकंड, आई हैव टू पिक अप दिस। यस, सबके कैमरास ऑन होंगे, उन्हीं लोगों को चांस दिया जाएगा जिनके कैमरास ऑन रहेंगे, ओके, और एनर्जी शो करेंगे। ऑलराइट, शी विल डिसाइड, भाई मैं वहां नहीं हूं एंड शी नोज बेस्ट। यस, शो मी सम एनर्जी। कैसे एनर्जी शो करेंगे? ऐसे कैसे? बस हैंड रेज, दैट्स इट। डांस वांस कुछ, समथिंग लाइक दैट, कोई एक्शन कैसे ये तो कैसे हो जाऊंगा। जल्दी 1 2 3 till 10 counts, फटाफट। Cards are shuffling. चलो स्नेहा को अपॉर्चुनिटी देते हैं, बीच में लोग पॉज कर गए। स्नेहा, यू कैन आस्क योर क्वेश्चन। Yes, I want to ask about my marriage. हाँ जी स्नेहा, क्या मैरिज के लिए, मतलब कब तक होगी? अब होगी। ओके, तो स्नेहा ये कार्ड आपके लिए मैंने अभी शफल आप ही के लिए किए हैं। स्नेहा, दिस इज सेइंग कि वेरी सून यू माइट बी गेटिंग वन प्रपोजल, पर आप जो है एक्चुअली मन में खुद ही श्योर नहीं है कि आपको किस तरह का पर्सन चाहिए। आप हमेशा जब इस तरह का कोई पॉइंट आता है कि जब आपको जो है एक डिसीजन बनाना पड़ता है, आप कहीं ना कहीं इनडिसाइसिव हो जाती है। तब आपको लगता है कि ये भी देख लूं, वो भी देख लूं, थोड़ा आप उस समय जो है यू शुड बी इन डिसाइसिव मूड। 2 ऑफ वांड्स का कार्ड आया है एंड अपने आप को बैलेंस रख के तब जो है आप उस चीज का अगर ये सब चीजें आप कर सकती हैं तो कमिंग समर्स में समवेयर अराउंड यू कुड से जून जुलाई के 2nd वीक में जो है पॉसिबिलिटी बड़ी अच्छी है, प्रोवाइडेड यू आर वेरी फर्म अबाउट योर डिसीजन। बहुत ज्यादा पिकी ना हो, थोड़ा प्रैक्टिकल होके चले और थोड़ा सा like start looking a bit more like maybe you might have applied for one this thing shadi.com and all. Try some more also. This is saying try more than one, so it could be 2 also, could be 3. And this is a card definitely which talks of relocation also, तो शादी जहां भी होगी आपके घर से कहीं थोड़ी दूर। या तो पर इसके लिए पहले आपकी प्रीरिक्विजिट आ गई है कि आप जरा फर्म माइंडेड। वी कैन टेक वन मोर क्वेश्चन माला। यस। यहाँ पर मोनिका गुप्ता जी भी बहुत अच्छे से डांस कर रहे थे, तो विल टेक हर क्वेश्चन। Oh dear. Definitely Monica, since you are Good evening, ma'am. Hello, good evening. अच्छा, मोनिका जी, what's your question? बेटा क्या कह रहे हैं आप? मैं ये पूछना चाहती हूँ कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी लाइफ में कब तक आएगी? मेरे हस्बैंड के थ्रू आएगी या मेरे थ्रू? ओके, पहले तो कब तक आएगी? आपके हस्बैंड के थ्रू आएगी, आपके थ्रू आएगी, कब तक आएगी?
लवर्स का कार्ड निकल के आया है। अगर आपने रिलेशनशिप का पूछा होता और अगर आपकी शादी ना हुई होती तो मैं आपको कांग्रेचुलेशंस कहती, सो व्हाटएवर इट इज, पर ये रादर जो है कार्ड निकल के आया है एंड दिस इज सेइंग कि देखो कोई एक पर्टिकुलर डिसीजन है जो आपको इस समय बनाना है और वो कोई फाइनेंशियल डिसीजन ही है, और आप अगर उस डिसीजन को एक बैलेंस्ड वे में बना जाएंगे तो चीजें आपकी काफी अच्छे से मूव फॉरवर्ड करेंगी। एंड दिस इज अ यस कार्ड कि ऐसा नहीं है स्टेबिलिटी नहीं आएगी, पर ऐसा नहीं होता कि हम आज टैरो करें और आपके कल रिजल्ट आने शुरू हो जाए। इट्स अ लॉन्ग टर्म कार्ड, इट्स सेइंग समवेयर यू नो स्टेबिलिटी आने में जून जुलाई का टाइम लग सकता है, क्योंकि इसके साथ जो राशि अटैच है जेमिनी। तो आई वुड से टैरो इतना एक्यूरेट नहीं होता है टाइमिंग में, 1 प्लस यू नो 1 माइनस मंथ हो सकता है। सो जून का टाइम है। अब हस्बैंड के थ्रू आएगी या आपके थ्रू आएगी? हाय, यू आर द वन हु इज गोइंग टू बी एट टाइम्स इन द हाउस, आपके थ्रू आएगी। 3 कप्स का कार्ड है आपके थ्रू एंड समबडी एल्स जो आपकी इसमें हेल्प करेंगे। कोई पार्टनर भी हो सकते हैं एंड कोई और पर्सन हो सकता है, आपकी अपनी फैमिली हो जो आपके लिए कुछ इन्वेस्ट कर दें या आपके लिए कोई एक फाउंडेशन तैयार कर दें। तो डेफिनेटली 3 ऑफ कप्स तो आप देख रही हो कितना मजे का, कितना खुशी का, कितना पॉजिटिव कार्ड है, आपके थ्रू आएगी। अब आपके हस्बैंड, अच्छा आपके हस्बैंड की, आई एम सॉरी मैं बहुत ज्यादा नहीं कहना चाहती, पर मुझे लगता है आपके हस्बैंड में कहीं ना कहीं कोई बैलेंस लैकिंग है किसी वे, लाइक उनके डिसीजन है वो मेरे को बहुत ज्यादा मतलब साउंड नहीं लगते हैं, वो थोड़ा इम्पल्सिव वे में डिसीजन लेते हैं। कुछ चीजों को थोड़ा सोच समझ के करना चाहिए, थोड़ा अपने को यू नो जिसे कहते हैं अपने को थोड़ा एजुकेट करके करना चाहिए उस चीज के बारे में, पर इम्पल्सिवली डिसीजन लेने की वजह से वो कई बार लॉसेस भी क्रिएट करते हैं। तो ये आपके थ्रू ही होगी स्टेबिलिटी, आपके थ्रू ही फाइनेंशियली चीजें ठीक होंगी। तो यू नीड, क्योंकि रिवर्स में आया है मेरा टेम्पल्स का, ये मेरा अप्लाई तो आप ही के थ्रू आएगी, पर प्लीज अपने हस्बैंड की इम्पल्सेस को थोड़ा कंट्रोल करें। अगर उनकी कुछ ऐसी आते हैं जो ओवर इंटेलिजेंस टाइप है तो थोड़ा उसको मतलब किसी वे में बैलेंस करें। So this is a card that's talking about you need to balance out lot of things. Husband अभी इस somehow mental set नहीं है कि वो इस चीज को handle कर सके। तो that's a card that's talking about आप अपनी तरफ से जो है और अपने फ्रेंड्स की हेल्प लीजिए, कम्युनिटी की हेल्प लीजिए, अपनी फैमिली की हेल्प लीजिए, पर डेफिनेटली उससे ज्यादा पॉजिटिव कार्ड नहीं मैं निकाल सकती। ये बहुत पॉजिटिव है, इमोशनल मैम। आपने जैसे एंजल्स के लिए बताया था अभी, अगर जैसे रेपिटेटिव नंबर मुझे बहुत दिख रहे हैं 2 महीने से। वंडरफुल, कौन से वाले रेपिटेटिव नंबर ज्यादा दिख रहा है? अब वो चेंज होते रहते हैं, कभी 555, कभी 4 times 3, कभी 4 times 1, 12 12, मतलब चेंज होते रहते हैं नंबर। अगर आपको देखो कुछ ये एंजेलिक नंबर्स हैं एंड हर एंजेलिक नंबर, चाहे 5 थोड़ा सा हमारा फ्रीडम का नंबर है पर थोड़ा स्ट्रगल के साथ फ्रीडम एंड गेटिंग अवे फ्रॉम थिंग्स, तो ये आपको जो है मतलब कह रहा है, मतलब एंजल के ही ये नंबर्स है और ये आपको जो है कह रहे हैं, जो नंबर के हिसाब से कह रहे हैं कि ये किसी चीज से आप जकड़े हुए, कोई आदत हो सकती है, कोई आपका जो है बिलीफ पैटर्न हो सकता है, कोई थॉट प्रोसेस हो सकता है, गेट रिड ऑफ दैट, बी फ्री ऑफ दैट, एंड उसके बाद जो है चीजें आपकी चेंज। 111 दिखता है तो ये भी आपके अंदर मतलब नंबर 1 दिख रहा है बार बार, तो मे बी ईगो थोड़ी सी एक्सेस हो गई, यू नीड टू कंट्रोल इट लिटिल बिट, बट डेफिनेटली एंजल्स कह रहे हैं कि हम इसमें आपकी मदद करेंगे। We are there to help you. You are not alone on this universe. Okay. तो एंजल्स आपके साथ है, कभी वो अपने साइन आपको दिखाते रहते हैं, कभी फेदर्स आ जाते होंगे रास्ते में, कभी आपके जो है नंबर्स आ जाते होंगे या कोई और साइन आ जाते होंगे, कभी यू माइट बी यू नो परफ्यूम, किसी खुशबू आ जाती है, कई बार बहुत तरीके से मैनिफेस्ट करते हैं। क्या मैम एक क्वेश्चन ले सकते हैं हम लोग? सुषमा जिंदल जी ने भी क्वेश्चन दो, आई लव इट, तो आई हैव नो प्रॉब्लम।
आपके लास्ट क्वेश्चन, आपके फ्रेंड्स के ऊपर है। लास्ट क्वेश्चन लेते हैं सुषमा जिंदल जी का, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। हेलो मैम, हेलो कैसे हो? हेलो सुषमा जी। या हाँ मैम, मेरा क्वेश्चन ये है कि मैं ना अभी ऑर्गेनिक शॉप का काम स्टार्ट कर रही हूँ, तो मुझे मेरे काम ये ज्यादा चलेगा या ओकल्ट में करना चाहिए मुझे? क्या करना चाहिए? ऑर्गेनिक शॉप का काम करना चाहिए या ओकल्ट लाइन में जाना चाहिए, जैसे न्यूमरोलॉजी, रेकी? आपको ऑर्गेनिक सॉल्ट का काम अभी स्टार्ट किया है। स्टार्ट कर चुके हैं? हाँ मतलब अभी सीखा है, मतलब अभी ऑनलाइन करना है। ऐसा है थोड़ा समय लगेगा। अभी कुछ टाइम के लिए इंतजार कर लो आप, क्योंकि आपके ये दोनों कार्ड एक्चुअली आए हैं रिवर्स में। दोनों कार्ड तो आई एम सॉरी, मैं अब देखो या तो मतलब यू शुड बी रेडी टू लिसन टू व्हाटएवर कार्ड्स आर सेइंग। मैं थोड़ा मतलब दैट वे बता देती हूँ आपको कि देखो, अगर आपको सॉल्ट का काम भी करना है तो उसमें आपका कार्ड बड़ा पॉजिटिव आया है, ठीक है। बट ये थोड़ा कह रहा है कि आपका जो आइडिया है उसको किसी वे में थोड़ा चेंज करो, यही काम करो। पर थोड़ा लाइक जो भी आपने एक प्लान बनाया है, जो भी आपने एक पैटर्न बनाया है, क्योंकि कार्ड मेरा रिवर्स में है, तो दिस इज सेइंग कि आप इसको सुधार लो। कुछ कमियां और हैं आपके प्लान में, उन कमियों को आप पूरा करो। आपका ये कार्ड अपने आप रिवर्स से अप्लाई हो जाए। आई डोंट नो कि कार्ड आपको दिख रहे हैं या नहीं दिख रहे हैं। हाँ, मैं समझी नहीं मैडम आपका मतलब ना। सॉल्ट का काम जो आपने कोई एक पर्टिकुलर प्लान तो बनाया होगा ना कि इस तरह से मुझे ऑर्गेनिक शॉप्स सॉल्ट भी आपने एक पर्टिकुलर प्लान तो बनाया होगा ना। हाँ मतलब हाँ चल रहा है, प्रोसेस में चल रहा है। तो उस प्रोसेस में कमियां हैं, उस प्रोसेस में कुछ कमियां हैं। एंड दिस इज सेइंग कि पहले आप जो इसमें एक्सपर्ट है बंदा, उसकी राय आप लो और उसके बाद जो है ये काम शुरू करना। सक्सेसफुल बिल्कुल होगा, डेफिनेटली होगा। पर राइट नाउ आपका जो प्लान का सिस्टम है वो इस समय मतलब परफेक्ट नहीं है, उसको थोड़ा सा परफेक्ट करने की जरूरत है। और ऑकल्ट में हमारे पास यू नो क्वीन ऑफ वांड्स का कार्ड आया है। एंड दिस इज सेइंग कि दोनों चीजें अगर आप इकट्ठी करें, मतलब एक चीज के ऊपर डिपेंडेंट होके ना रहें, दोनों ही चीजें आप इकट्ठी करें, तो दैट विल बी अ वंडरफुल कॉम्बिनेशन। अभी आप उस हिसाब से नहीं चलें कि मैं अपना इंस्टीट्यूट खोल लूं या मैं अपने, मतलब अभी जो कुछ भी करना है उसको थोड़ी छोटी लेवल पे रखें, क्योंकि अभी समहाउ मुझे ऐसा लगता है कि जून तक या जुलाई तक या मे बी यू नो अ लिटिल बिट मोर अगस्त तक रादर, थोड़ा सा समय जो है आपको लर्निंग की बात करें कि अभी जो है आप एकदम से इंडिपेंडेंट होने की नहीं करिए। पहले आप इसमें थोड़ा लर्निंग ज्यादा करिए, फिर उसके बाद आप ऑकल्ट में भी जा सकते हैं। क्योंकि एक्चुअली दोनों कार्ड बड़े पॉजिटिव हैं, पर थोड़ा नेगेटिव होने से उसके बीच में ऑब्स्टिकल्स, मतलब वो चीज जो है जिसे कहते हैं ना फूल प्रूफ नहीं होती है, थोड़ा सा उसकी परफेक्शन में दिक्कत। तो जस्ट इसमें देखिए क्या खामियां हैं, क्या प्रॉब्लम्स हैं, जो इस चीज के एक्सपर्ट्स हैं उनसे राय लीजिए, फिर उसके बाद शुरू करिए। और दोनों आप साथ कर सकती हैं, चॉइस की बात ही नहीं है, आप दोनों ही साथ कर सकती हैं, क्योंकि दोनों कार्ड ही मेरे बहुत पॉजिटिव है। ओके मैडम, थैंक यू सो मच। यू आर सो वेरी वेलकम। एंड आई होप कि जो मैं समझा पाई हूँ आप उसको फॉलो करें। Yes, thank you so much, ma'am. It was a wonderful session. जो लोग भी आई रिक्वेस्ट, जो लोग भी टैरो सीखना चाहते हैं तो प्लीज मैम को कांटेक्ट करें। 15 मार्च से कोर्स स्टार्ट हो रहा है और जो उन्होंने आज ऑफर दिया है वो ऑलरेडी 7 मार्च तक अवेलेबल है, तो प्लीज अवेल दैट ऑफर, सीखें। और नेक्स्ट टाइम आप हॉट सीट पर आए टैरो कार्ड रीडर बनके। बिल्कुल, मेरे यहाँ से जो उठ के जाएगा वो टैरो कार्ड रीडर। I really want to share it with my heart, you know, अपने दिल से शेयर करना चाहती हूँ, पूरी शिद्दत से शेयर करना चाहती हूँ, because I love it. मैडम रिपीट करना क्या बोला? मैम रिपीट करना आपने क्या बोला अभी? मैंने कहा मैं जो शेयर करना चाहती हूँ टैरो, because I love it so much. I want कि लोग इसे इस्तेमाल करें अपनी ग्रोथ के लिए,
अपनी लाइफ की प्रॉब्लम्स के डिसीजन लेने के लिए। और मतलब ये चीजें जब आप खुद करेंगे तो आप देखेंगे कि आप इसको यू कैन मेक इट ए सोर्स ऑफ इनकम आल्सो, व्हाई नॉट। आगे जैसे आपके एक्सपीरियंस बढ़ते हैं तो प्रोफेशनल टैरो रीडर बनिए, फिर अगर और एक्सपीरियंस बढ़ता है तो फिर आप अपनी मतलब टीचिंग कर सकते हैं शुरू, उसमें भी कोई ऐसी परेशानी नहीं है। इट्स ऑल प्रैक्टिस, इट्स ऑल इंट्यूशन। मैम आई हैव वन आस्क क्वेश्चन। मैम एक क्वेश्चन पूछना था। मैम जैसे मेरे पास प्रपोजल आता है लाइक, तो मेरे को एक इंट्यूशन हो जाती है, बिकॉज मैं रेकी ट्रेनर हूँ, मतलब मैंने सीखी हुई है 2nd लेवल तक, तो अंदर से मेरे को इंट्यूशन हो जाता है कि लाइक पहले ये ठीक नहीं है, तो मैं मतलब इसको, और वो रुक जाता है, मतलब होते होते मतलब एक इंट्यूशन होती है, तो उसमें मुझे क्या करना चाहिए? मीन्स अपना सुनना चाहिए इंट्यूशन को या किस वे में? यू तो ना आपको थोड़ा सा और वो करना चाहिए, तो नॉट मतलब फुल। हाँ, तो उसके लिए मैं आपको एक बात बताती हूँ स्नेहा जी, आपको इंट्यूशन चाहे आ जाती है, पर आप ये तो देखिए कभी आपकी इंट्यूशन आपकी इमेजिनेशन तो नहीं है। यू नो मेनी टाइम्स लोग कंफ्यूज कर जाते हैं कि कहाँ इमेजिनेशन ही चेंज होती है इंट्यूशन में धीरे धीरे, पर कई बार है हम इमेजिनेशन को इंट्यूशन समझ लेते हैं। तो जब ऐसा लगे तो टैरो कार्ड से आप निकालो, वो तो आपकी इमेजिनेशन की बात नहीं करते ना, वो तो जो मैसेज आ रहा है डायरेक्ट आ रहा है कार्ड के थ्रू, उसको आप पढ़ो। और अगर टैरो कार्ड के थ्रू नहीं करना चाहते हो तो फिर उस बंदे के बारे में बाकी जो आपको आ रही हैं वाइब्स नेगेटिव, देन फाइंड आउट कि वो वाइब्स जो है वाकई उनका सोर्स वही पर्सन है या आसपास के वो लोग जो उसके साथ आए हैं, दे आर द वंस। तो आप अपने आप को ना लाइक ट्राई टू फोकस योरसेल्फ ऑन थिंग्स जो आपकी लाइफ में इंपॉर्टेंट है। ऐसे तो हर किसी के अंदर पॉजिटिव भी है नेगेटिव भी है, तो वो इंट्यूशन इज वेरी इंपॉर्टेंट नो डाउट, पर उसको थोड़ा सा प्रैक्टिकल लेवल में भी लेना पड़ता है कि इमेजिनेशन तो नहीं है हमारा, इल्यूजन तो नहीं है हमारा, तो दिस इज वेरी ऑलराइट मैम, आज का सेशन फिर हम कंक्लूड करते हैं। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी सच अ huge platform, dear Malvika. I'm really much obliged and thank you so much. Thank you ma'am, thank you. See you all very Bye all. Take care. Bye. Good night. Good night, all of you.